कोरे कागज पर लिखी चंद लाइनें यूपी पुलिस को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं, ये तो पुलिस ने सोचा भी नहीं था। अब पुलिस असमंजस में है कि वो करे तो क्या करे। लेकिन यूपी पुलिस कितनी जागरूक है और अपने कार्य को कितनी तत्परता से करती है, इसकी एक अनोखी मिसाल जनपद बदायूं में देखने को मिली। यहाँ एक जानवर की हत्या हुई है और इंसान ने उस जानवर पर क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि वही रिपोर्ट तय करेगी कि आखिरकार अपराधी का अपराध कितना बड़ा है और उस अपराध की अपराधी को कितनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कुमार विकास, आप देख रहे हैं जेवीटी न्यूज। यूपी के जनपद बदायूं से एक अनोखा मामला सामने आया, जिसने बदायूं पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल पशु प्रेमी बीकेंद्र सदर कोतवाली के पनवाड़ी इलाके से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि वहां एक युवक चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर उसे नाले में फेंकने का प्रयास कर रहा है। बीकेंद्र ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उस युवक ने चूहे को नाले में फेंक दिया। फिर क्या था, बीकेंद्र नाले में कूद गया और उसने काफी मशक्कत के बाद उस चूहे को नाले से बाहर निकाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बीकेंद्र ने चूहे को काफी बचाने का प्रयास किया, लेकिन चूहा बच नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। चूहे की मौत के बाद बीकेंद्र ने बदायूं सदर कोतवाली में एक तहरीर दी। बीकेंद्र ने तहरीर में लिखा कि चूहे की हत्या हुई है और उसके शव का पोस्टमार्टम कराया जाए। तहरीर जिस कोरे कागज पर लिखी थी, उस पर मेनका गांधी का फोटो छपा था, जिस कारण बदायूं पुलिस ने लापरवाही बरतना ठीक नहीं समझा और उसने तुरंत चूहे की लाश का पोस्टमार्टम कराने का निर्णय ले लिया। फिर क्या था, एक पुलिसकर्मी उस चूहे को लेकर जिला पशु चिकित्सालय पहुंचा, लेकिन वहां पर पोस्टमार्टम के संसाधन नहीं थे, जिस कारण बदायूं पुलिस ने एक फैसला लिया कि अब चूहे का पोस्टमार्टम IVRI बरेली में कराया जाएगा। जिसके बाद उस चूहे के शव को एक पुलिसकर्मी की सुरक्षा में बरेली स्थित IVRI भेजा गया, जहां पर चूहे का आज पोस्टमार्टम कराया गया है। एक हफ्ते के बाद इस पोस्टमार्टम की 3 अलग अलग रिपोर्टें आएंगी, जिसके आधार पर चूहे की मौत के कारणों का पता चलेगा कि आखिरकार चूहे की मौत कैसे हुई थी। चूहे को नाले से निकालते वक्त वीकेंद्र ने उसका एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और वीकेंद्र का कहना है कि पशुओं के साथ क्रूरता करने वाले मनोज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। अगर पुलिस ये मामला दर्ज नहीं करती है तो इसके लिए वो कोर्ट का सहारा भी लेंगे। अगर FIR नहीं लिखी गई तो आप आगे क्या करेंगे? मैं कोर्ट जाऊंगा इसके लिए, यहाँ से कोर्ट भी जाऊंगा, सेशन कोर्ट, उसके बाद मैं हाई कोर्ट तक चला जाऊंगा अगर इसमें इन्होंने FIR नहीं लिखी। वीकेंद्र एक मदद ए कारवां नाम की संस्था चलाते हैं और वो मेनका गांधी के पीपल्स फॉर एनिमल संस्था से भी जुड़े हुए हैं। वीकेंद्र ने अब तक कई घायल आवारा पशुओं को नई जिंदगी दी है। वो पशुओं पर क्रूरता करने वालों के खिलाफ अक्सर खड़े हो जाया करते हैं। उनका कहना है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मनोज पर मुकदमा होना चाहिए। जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम है उसके ऊपर उसमें कार्रवाई बनती है। अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस कार्रवाई के लिए तो अभी तक बार उसको अरेस्ट किया सुबह 12 बजे से शाम तक कोतवाली में बिठा के रखा है अभी तक। बाकी अभी FIR नहीं लिखी गई है, ऐसा सुनने में आया है। मैं अभी थोड़ी देर में कोतवाली जाऊंगा। पशुओं पर क्रूरता एक कानूनन अपराध है और देश में इस तरह के अपराध करने वालों के लिए कानून के तहत सजा का प्रावधान भी है। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ कर थाने से ही छोड़ दिया। जिसके बाद कई आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी आला अधिकारी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। वीकेंद्र एक पशु प्रेमी है और वो चूहे के साथ क्रूरता करने वाले मनोज को सलाखों के पीछे देखना चाहता है। पुलिस है कि असमंजस में है, क्योंकि इस तरह का मामला उसके सामने पहली बार आया है। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि वही रिपोर्ट ये तय करेगी कि चूहे के साथ कितनी क्रूरता की हदें पार की गई थी। लेकिन इस मामले ने बदायूं पुलिस की नींदें उड़ा रखी हैं। अब देखना होगा कि वीकेंद्र उस चूहे को इंसाफ दिला पाता है या फिर उसकी हत्या पुलिस फाइलों में दबकर रह जाएगी। तो फिर दीजिए इजाजत मुझे और मेरे कैमरा पर्सन TP यादव को। आगे फिर होगी एक बड़ी खबर के साथ मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।